सत साहेब भगत जियो सभी को राम राम। सतगुरु अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई समझ विचार कर ही व्यक्ति को कोई भी कर्म हो समझ विचार कर ही करना चाहिए, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, मूल गवावे आपनो जग में होत हसाए। तो बाद में आपकी जगत में हंसी हो, इससे अच्छा है कि आप समझ विचार कर काम करें। फिर साहिब क्या कहते हैं कि भाई यदि आप बिना ज्ञान धारण किए, बिना सोचे समझे केवल नाम सुमिरन कर रहे हैं, तो वो नाम सुमिरन एक गधे के रेंकने या एक कुत्ते के भौंकने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जब आप नाम सुमिरन करते हैं तो उसमें भाव की बड़ी महानता है। आपको उस भाव का तो पता होना ही चाहिए कि आप जो सुमिरन कर रहे हो किस भाव से कर रहे हो, किसका सुमिरन कर रहे हो। सूक्ष्म वेद जो है, सूक्ष्म वेद उसमें परमात्मा की वाणी है और किसी की नहीं। और परमात्मा बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई विचार करो, क्योंकि बिना विचारे कुछ भी करोगे तो पाप के भागी बनोगे। बिना विचारे तो बड़े बड़े जो महान से महान ज्ञानी ऋषि मुनि हुए सब पतित हो गए। क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं, ग्रीव दुर्वासा को तप किया 84 सहस प्रवान, इंद्रलोक बंधे गए भंवर कूचों की खान। क्या कहा कि दुर्वासा ने तप किया था 84,000 वर्षों तक, और फिर भी क्या हुआ कि इंद्र के लोक में वो बांधे गए, उससे आगे नहीं जा पाए। ये वही दुर्वासा थे जो श्री कृष्ण जी के गुरु थे, लेकिन गुरु होकर भी फंस गए। ठीक है जी। क्या? भंवर कूचों की खान। और जो भंवर है ना आपके अंदर, भंवर है हमारे अंदर, जो कमल हैं, जो अष्ट कमल बोले जाते हैं, बोले उन्हीं के अंदर ही फंस कर रह गए ये, उससे आगे तो बढ़ ही नहीं पाए। रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त कर ली थी इन्होंने, जिसको श्राप दिया वही नष्ट। हमेशा गुस्सा और श्राप इनकी जुबान पर रहता था। बिना विचार के सब समाप्त हो जाता है। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं, जादो गए विचार बिन भर में 56 कोड़, दुर्वासा से छल किया लागी मोटी खोड़। कि जैसे जादो अर्थात जो यादव वंश है उसके बारे में कहा गया कि बिना विचार के पूरा यादव वंश समाप्त हो गया, पूरा का पूरा। दुर्वासा से छल किया लागी मोटी खोड़। दुर्वासा ऋषि के साथ छल किया था उन्होंने, नतीजा क्या हुआ? पूरा का पूरा यदुवंश समाप्त हो गया, कोई नहीं बचा। इसीलिए हमेशा विचार करके करो। जो कर्म आप करते हो एक बार विचारो। अब आप बोलोगे, बोले जी विचार क्या करना है इसमें? कर्म करना है, खाना खाना है तो खाना है, सुबह सुबह नहाना धोना, ड्यूटी जाना, भाई ये सब तो करना है। लेकिन इसको करने में भी विचार करना पड़ता है। क्या विचार करना पड़ता है? सत्य का विचार करना पड़ता है। विवेक को शामिल करो और विवेक से निर्णय लो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक बड़ी ही उत्तम चीज है। विवेक मुक्ति की आपको प्राप्ति करवा देता है। तो कर्म करो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, कि कर्म करना है लेकिन किस प्रकार से करना है। धन तो कमाना है लेकिन किस प्रकार से कमाना है। भोजन जो बनाकर खिलाना है तो किस भाव के साथ खिलाना है। यह होती है असली चीज। करना तो कर्म वही है। कबीर साहिब जी को देखिए, वो सब कुछ करते थे। क्या उन्होंने धन को नहीं भोगा, या उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, या उन्होंने भोजन नहीं किया? क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया।
लेकिन फिर भी वो विचार के साथ करते थे। विचार कैसे? विचार ये मत रखो कि जो धन आया, जो माया आई, ये आपकी स्वामिनी है। आप सोचते हो इसको मैं बचा के रख लूं, धन आ गई, संपत्ति आ गई, आप सोचते हो कि ये मेरे पास रहे, अब ये जाए नहीं कहीं। यही तो होता है ना, हम अक्सर यही करते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति और एक अज्ञानी व्यक्ति दोनों के अंदर फर्क क्या है? भाई धन तो दोनों भोग रहे, भोजन दोनों कर रहे हैं, वस्त्र दोनों पहने हुए, स्त्री और पुत्र पुत्रियां ये दोनों के पास हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क केवल भाव और विचार का होता है भगत जियों। ये भाव ही बंधन का कारण है और भाव ही मुक्ति का कारण है, भाव ही प्रेम है। और जिस व्यक्ति को इस भाव की समझ नहीं है ना, भाव का विचार नहीं करता है, वो वास्तव में बंधन में फंस जाता है। अब देखिए, आपने संपत्ति आई, आप चाहते हो ये और बढ़े, ये सिर्फ आए ये जाए नहीं, धन है आए जाए नहीं। आप बताइए तो आपके घर में कौन रहता है? आपके घर में जो घर की मालकिन है वो रहती है, या फिर जो आपकी दासी है या सेविका है या घर में जो नौकरानी है वो रहती है? भाई नौकरानी तो आई, अपना काम किया और चली गई, इतना ही तो है। लेकिन जो परमानेंट हमारे घर में रह जाती है वो नौकरानी होती है क्या? नहीं, उसे तो हम अपनी पत्नी बना के रखते हैं, स्वामिनी बन जाती है वो। तो साहिब यही चीज समझा रहे हैं कि भाई विचार करो, बिना विचार के कुछ नहीं होता। विचार करोगे तो जो धन संपत्ति जो आ रही है, जो लक्ष्मी आ रही है, उसे अपनी स्वामिनी नहीं बनने दोगे। जैसे संत हैं, संतों के ये लक्ष्मी, ये माया, ये दासी होती है, और संसारी लोगों की माया स्वामिनी होती है, और ये माया फिर उनको खाती है। अब जैसे मान लो किसी ने अपनी जो पत्नी है, विवाह किया, भाई पत्नी आ गई घर में, अब जाहिर सी बात है कि अब आपको उस पत्नी के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। आपको उसके लिए गधे की तरह काम भी करना पड़ेगा इस संसार का, उसका भरण पोषण भी करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। फंस गए ना? वहीं पर जो नौकरानी आती है, वो नौकरानी क्या करती है? भाई खाना पकाना, बर्तन धोना, ये तो पत्नी भी करती है। लेकिन एक तरफ तो पत्नी के लिए आप सब कुछ कर रहे हो। जब आप अकेले थे, आप कहीं भी घूमने चले जाते, अब नहीं जा सकोगे, अब पत्नी को साथ लेकर जाना पड़ेगा। कुछ भी खा लेते थे जाकर, बाहर से बाजार से खा लिया, अब नहीं खा सकते हो, पत्नी को साथ ले जाना पड़ेगा, उसके लिए भी लेकर आना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं कि जब आप बिना विचारे कोई चीज करते हैं तो, और वहीं पे दूसरी तरफ जो नौकरानी है, काम वो भी करेगी, आके बर्तन मांजेगी, झाड़ू पोछा, आपके कपड़े भी धोएगी, लेकिन उसके लिए आप बाध्य नहीं हो। आप उसको अपने साथ उठाए उठाए नहीं घूमोगे। उसने आपकी सेवा करी, काम किया और चली गई, अपने घर चली गई, आपके घर में नहीं रुकती है। ठीक इसी प्रकार जो माया होती है वो संसारी और जो संत हैं दोनों के पास होती है, लेकिन संत की वो नौकरानी बनकर रहती है। माया दासी संत की उभय दे आशीष, ठीक, बिलस बिलस लातो छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कि जो संत होता है वो उसको लात छड़ी से वो भगा देता है। कौन सी छड़ी, कौन सी लात? ज्ञान रूपी छड़ी से। संत ज्ञान धारण किए रहता है और कहता है ये माया है, ये सिर्फ और सिर्फ नौकरानी है संतों की, और कुछ नहीं है। वो उन्हें दासी समझता है, वो उसे कभी अपने सर पे बैठा के अपनी स्वामिनी नहीं बनाता, क्योंकि स्वामिनी बन गई तो फिर खून चूसेगी। तो यहां पर विचार की बात है सारी। लेकिन जो संसारी लोग हैं, संसारी लोग उस माया को अपनी स्वामिनी बना लेते। धन आ गया आने दो, संपत्ति आ गई आने दो, लालच आ गए, क्योंकि जब माया आ गई और माया के आप आसक्त हो गए, आपने उसे अपनी स्वामिनी बना लिया, तो जाहिर सी बात है धन आएगा तो लालच भी आएगा।
लोभ पैदा होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक एक करके ये सारी चीजें आती जाएंगी। तो इसीलिए भगत जियों, विचार करके करो। संत जरूरत का लेते हैं, उधर समाना लेते हैं, पोटली नहीं बांधते। और संसारी पोटली बांधता है, उसका पेट भर जाएगा फिर भी सोचता है कि गांठ बांध के रख लूं, क्या पता आगे मिले ना मिले। लेकिन संत के यहां पर चाहे लाख आए, चाहे करोड़ आए, चाहे अरबों का धन आ जाए, वो सिर्फ जितना उसे चाहिए अपना ये शरीर का पोषण के लिए, वो केवल उतना लेता है, बाकी नहीं। बाकी पड़ा रहने दो, बाकी उसके लिए मिट्टी है। जिस प्रकार से चिड़िया क्या करती है, जितना वो खा सकती है वो उतना खाती है, वो पोटली भर के नहीं लेकर जाती। बस यही चीज है भगत जियों, इसी प्रकार से आपको कर्म करना होता है। साहिब क्या कहते हैं कि अगर बिना विचारे किया तो देखो, अजय विजय थे पोलिया, विशन पोल दरबान, बिन विचार राकेश भये, बड़ कलंक है मान। कि विष्णु के दरबान थे अजय और विजय, लेकिन हुआ क्या, उनके अंदर आ गया अहंकार। बोले ओहो, हम तो जो है विश्व विधाता जो है विष्णु, हम उनके दरबान है, किसी को भी रोक सकते हैं, हमारी इच्छा है हम किसी को अंदर ना जाने दें। तो उन्होंने भी, ऋषि आए और ऋषि को रोक दिया। और ऋषि को रोक दिया, ये नहीं सोचा कि अब जो मैंने किया है इसका फल क्या होगा। बिना विचार राक्षस भये, बड़ कलंक है मान। उनके उस मान का, उस अभिमान का क्या फल मिला कि उन्हें राक्षस का जन्म धारण करना पड़ा। वे क्या बने, रावण और कुंभकर्ण। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें कब समझ में आती हैं, ये सब समझ में आती हैं जब विवेक पैदा हो, और विवेक सत्संग से पैदा होगा, और सत्संग प्रभु की कृपा से। तो अगर आप सत्संग सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी कर्म करते हैं तो समझ लीजिए, जो भी कर्म करोगे आसक्त होकर, जो भी सुख लेना चाहोगे, उसके पीछे दुख अवश्य है। जैसे सुबह है तो शाम भी है, सूरज उगता है तो ढलता भी है, पत्ता अगर निकलता है, खिलता है, टूटता भी है। तो कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। तो यदि आज सुख के पीछे भाग रहे हो तो तैयार रखना कि इसके पीछे दुख भी छुपा हुआ है। दुख और सुख ये कभी भी अलग नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे के पीछे छुपे होते हैं। आज दुख है तो कल फिर सुख भी मिलेगा, आज मेहनत करो तो कल आनंद मिलेगा। कोई बच्चा आज पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, तो कल को उसके अच्छे नंबर भी आएंगे, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा उसका रोजगार होगा। तो अगर पहले दुख आया तो बाद में सुख भी आएगा। और अगर केवल सुख के पीछे भागते रहे तो केवल और केवल दुख प्राप्त करोगे, क्योंकि सुख के पीछे तो दुख छुपा बैठा है। तो इसीलिए जब भी कोई कर्म करते हो तो ये समझ लेना कि आज मैं ये कर्म कर रहा हूं, इसका कर्म फल क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आज मुझे ये कर्म करने में सुख मिल रहा है तो कल को यही कर्म करने का जब फल भोगूंगा तो उसका परिणाम केवल और केवल दुख होगा। जब कोई संत होता है उसके पास जब आप जाते हो तो आधीनी भाव से जाओ, दास भाव से जाओ, अपने को झुका के जाओ, अपनी मैं को छोड़ कर जाओ। और जब छोड़ कर जाओगे तभी फल प्राप्त करोगे। तो पहले खुद को झुकाना पड़ता है। विचार करो, दशरथ जी ने विचार किया कि मैं एक संत के पास जा रहा हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, तो आशीर्वाद लेना है। तो नंगे पैर अपना मुकुट सब कुछ छोड़ के त्याग कर रथों में नहीं गए, नंगे पैर गए। और जब नंगे पैर गए, खाली हाथ गए और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए और झुका दिया सर, दास भाव में आए, तब उन्हें श्री राम जैसी संतान मिली, लक्ष्मण जैसी संतान मिली। श्री राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, ये आगे वाणी में साहिब स्पष्ट करते हैं। तो वो चीजें भी आपको आगे बताई जाएंगी कि राम बड़े कि लक्ष्मण बड़े,
यह भी आपको पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये विचार करने से होती हैं, तो विचार जरूर करना। साहेब कहते हैं, ग्रीब रावण शो का तप किया, दीन है शीस चढ़ाए, 10 मस्तक 20 भुजा, जो दीना सो पाए। लंक राज रावण दिया, लंक राज रावण दिया, खोशा बिना विचार, पलक बीच पर लो गए लंका के सिकदार। कि भगत जी, रावण ने शिव जी का तप किया और अपना शीश काट कर चढ़ाया। शिव जी फिर से शीश दे देते, वो फिर काट कर चढ़ा देते। शिव जी ने फिर से शीश रख दिया। अर्पण रावण करता रहा और शिव जी उसके शीश को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और जब 10 मस्तक 10 बार उसने मस्तक काट लिया, तब शिव जी प्रसन्न हुए कि भाई ठीक है, अगर तेरा इतना ही प्रेम है मुझ में तो मैं तुझे अब 10 मस्तक देता हूं। तब रावण का नाम पड़ा दशानन। 10 मस्तक 20 भुजा, जो दीना सो पाए। 10 मस्तक दिए और 20 भुजाएं दी रावण को। जो उसने दिया वो उसे मिला। 10 बार शीश चढ़ाया तो उसे दशानन कहाया वो, और उसे 10 शीश दे दिए गए। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ लंक राज रावण दिया, खोशा बिना विचार। लंका को रावण जो था वो लंका का राजा दे दिया, राजा बना दिया सोने की लंका का। लेकिन वो लंका भी उससे छीन ली गई। क्यों? क्योंकि बिना विचार, रावण ने बिना विचार के राज किया। लंका का राजा होते हुए भी उसने विचार नहीं किया कि मैं जो कर रहा हूं वो धर्म है कि अधर्म है। इसीलिए खोस लिया गया, अर्थात छीन लिया गया। रावण से लंका का राज छीन लिया गया। पलक बीच परलोक भये, पल भर में प्रलय हो गई रावण की। लंका के सिकदार, लंका का जो सरदार था वो एक पल में लंका के राजा से और धूल में मिल गया। सब कुछ क्यों हुआ? बिना विचार के। विचार नहीं किया कि जिस सीता को हरने जा रहा हूं उसका क्या प्रभाव है और उसकी क्या गति होगी आगे। इसीलिए कर्म करने से पहले भगत जियों सोच जरूर लेना। ग्रीब सीता सतवंती सही, रामचंद्र की नार, रावण दाने छल लई, बिन ही ज्ञान विचार। 3 वचन समझी नहीं, मेट राम की कार, समंद सेतु बंध बांध कर हनुमत लंक सिधार। ठीक है जी, कि सीता जो है वो सती थी। श्री रामचंद्र की जो भार्या थी सीता, वो सती थी। और उसके बाद भी रावण ने बिना ज्ञान के और बिना विचार के हर लिया। सोचिए, 4 वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्रों का ज्ञाता, 18 पुराण, जिसे सब कुछ पता है, सारा ज्ञान है, उसके बाद भी हर ली सीता अहंकार के कारण, बिना ज्ञान विचार के कारण। तो भगत जी, ज्ञान सिर्फ किताबें, पोथी, वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ ये सब पढ़ने से नहीं होता। चाहे कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, अंजील इंजील पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ना जी ना। ज्ञान वो नहीं होता। ज्ञान तो वो होता है जिसे आप जान लो, स्वयं से अनुभव कर लो। रावण ने सिर्फ पढ़ा, अनुभव नहीं किया। आज के संसार में इस दास को भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं, क्योंकि एक भगत जी ने एक ग्रुप में जोड़ दिया था हमें। वहां जाकर देखा, हम बार बार कह रहे थे कि भाई मौन रहना चाहिए व्यक्ति को और सुमिरन करना चाहिए। लेकिन वहां देखते हैं, वहां मौन कोई रहना ही नहीं चाहता। हर कोई गुरु बना हुआ है। और गुरु किस लिए? किसी ने कहीं से कुछ पढ़ लिया, किसी ने कहीं से कुछ पढ़ लिया, अपना स्वयं का कोई अनुभव नहीं था। तो ये देखकर हमें हंसी आई, मां देखो भाई कैसे लोग हैं। अध जल गगरी छलकत जाए। यदि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उस पर अगर विचार किया होता तो वो उस विचार के उस बात को कि मुझे मौन रहना चाहिए, अगर कोई कह रहा है कि मौन रहो और सुमिरन करो, तो इसके पीछे कोई भेद होगा। लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है, और जब नहीं समझते हैं तो अंत उनका क्या होता है? रावण जैसा ही, प्रलय, समाप्त, सब कुछ, तो सब छिन जाता है।
साहेब कहते हैं कि देखो, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रावण ने गलती करी। सीता जो सतवंती थी, सती थी, पतिव्रता थी, उसने भी क्या किया? गलती करी। क्या गलती करी? कि 3 वचन समझी नहीं। मेटी राम की कार। राम की क्या है? जो कार थी, अर्थात राम की आन जो है वो मिटा दी। उसकी जो बात थी वो मिटा दी। क्या बात कही थी? साहिब ने कहा कि भाई ये जो कुटिया है, इस कुटिया में ही रहना, इससे बाहर नहीं जाना। लक्ष्मण जी बार बार कहते रहे, माता इस रेखा के बाहर नहीं निकलना। सोचिए, जिन लक्ष्मण जी की लक्ष्मण रेखा को कोई पार नहीं कर सकता, उसको किसने मिटाया? उसको मिटाया सीता जी ने। 3 बार वचन भरवाया लक्ष्मण जी ने कि इस रेखा के बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, लेकिन फिर भी उसके बाहर आ गई। मेटी राम की कार। मेटी नहीं, मेट। टैका छोटी है तो मेट पढ़ा जाता है। मेट राम की कार कि उस बात को दरकिनार करके और वो बाहर आ गई। और नतीजा क्या हुआ? कि समंद सेतु बंद बांध कर हनुमंत लंक सिंहार, कि वो कहां पहुंची? लंका पहुंची। और वहां रावण की कैद में रहना पड़ा, सिर्फ एक बात नहीं मानने के कारण, विचार किए बगैर बाहर आ गई। काश वो विचार कर लेती तो ये सब नहीं होता जो बाद में हुआ। सेतु बंधा और उसके बाद लंका में जाकर हनुमान जी ने सब कुछ भस्म कर दिया। फिर क्या कहा कि इतना ही नहीं, ये तो सीता जी की थी। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि वो फंस जाते हैं। कैसे फंसे? बोले, पारासुर से वन करे, कुटिल कला घट माही, पुत्री से संगम किया, ज्ञान विचारा नाही। पारासुर ऋषि इतने बड़े ऋषि, और उनके अंदर ऐसी कुटिलता आ गई उनके हृदय में कि अपनी ही पुत्री के साथ उन्होंने संगम किया। ज्ञान का विचार नहीं किया कि ज्ञान क्या कहता है, क्या अर्थ है, क्या अनर्थ है। यदि विवेक का इस्तेमाल किया होता तो ऐसा कार्य तो कलयुग में भी लोग नहीं करते हैं, जैसा पारासुर जैसे ऋषि ने किया। तो इसीलिए साहिब यहां बार बार समझा रहे हैं कि भाई अगर विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही पाप में फंसे रहोगे और काल के चक्र में फंसे रहोगे। उद्दालक के नास केतु गए फूल बन राय, पिता वचन तिब मेटिया तो जम नगरी जाए। उद्दालक जी के जो पुत्र थे, नास केतु यहां लिखा गया है, ठीक है। ये किसके लिए लिखा गया है? श्वेत केतु। जो श्वेत केतु थे उन्हीं का नाम यहां नास केतु लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती ही ऐसी करी। अपने पिता के साथ गए फूलों के बाग में, और पिता ने वचन जो उनके थे, जो बातें थी पिता की, उसका विरोध करने लगे। पिता उन्हें ज्ञान दे रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि किस प्रकार से वो परमात्मा सबके अंदर व्याप्त है, और वो परमात्मा फूल पत्ती कण कण में है। इसीलिए किसी को भी छोटा मत समझो, किसी को भी अपने से अलग मत समझो। जो तुम हो वही दूसरा भी है, तुम्हारे अंदर भी वही मालिक है तो दूसरे में भी वही मालिक है। तुम किसी दूसरे का अहित नहीं कर सकते। श्वेत केतु जो इतने ज्ञानी हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पिता का जो वचन था उस पर ध्यान नहीं दिया, और अंत में इतना ज्ञानी होते हुए भी कहाँ गए? जम की नगरी, यमलोक जाना पड़ा उन्हें भी, मुक्त नहीं हो पाए। फिर क्या कहते हैं कि नारद मुनि निर्गुण कला तत्वेता तिहुलोक, नर सेती नारी भये यो होना बड़ धोख, पुत्र 72 बांक छल नर से नारी कीन, मान डिंब छूट्या नहीं तत्वेता मतिहीन। तत्वेता अर्थात जो तत्वदर्शी होता है। तत्वदर्शी जो संत होता है, तत्वदर्शी कौन है? जो उस तत्व को जान लेता है, उसका अनुभव कर लेता है। भगत जियो, उस परमात्मा का अनुभव करना और परमात्मा के साथ एक हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तत्ववेता जिसने उस परमात्मा का अनुभव कर लिया,
जिसने उस परमात्मा का अनुभव कर लिया है, वो फिर अपने उस अनुभव पर चल के और आगे उस परमात्मा के साथ एक होता है। जब तक वो परमात्मा के साथ एक नहीं होता, तब तक वो इस शरीर में ही है। वो तत्वज्ञानी तो हो गया, वो तत्वज्ञानी हो गया है, लेकिन परमात्मा के साथ एक नहीं हुआ। तो साहेब कहते हैं कि नारद मुनि जो थे वो उस निर्गुण कला के उपासक थे। यहां विष्णु के बारे में बात नहीं है, क्योंकि विष्णु तो सगुण है। यहां नारद जी को जब ज्ञान हुआ, जब कबीर साहेब ने उन्हें समझाया और ज्ञान दिया निर्गुण का, तब वो निर्गुण कला के उपासक हुए। लेकिन उसके बाद भी क्या कहा? तत्ववेता तिहुलोक, तीनों लोक के तत्ववेता थे, तत्वज्ञानी थे वे। तीनों लोकों में वही तत्वज्ञानी थे उस समय। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? उसके बाद भी अभी देखिए, यहां वे तत्वज्ञानी है लेकिन परमात्मा के साथ एक नहीं हुए। तो उनके मन में भी क्या आ गया? विकार आ गया। तत्वज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी विकार आता है, इसीलिए हमेशा सुमिरन करते रहना चाहिए। कल एक भगत जी कह रहे थे, बोले जी जिसने परमात्मा को जान लिया उसे फिर सुमिरन की जरूरत नहीं होती, और जो सुमिरन कर रहा है इसका मतलब उसने परमात्मा को जाना नहीं है। ऐसा नहीं है भगत जियों। अंतिम श्वास तक कबीर साहिब सुमिरन करते रहे थे। जितने भी यहां से गए हैं संत, जो भी पार गए हैं, जो सतलोक पहुंचे हैं, अंतिम श्वास तक उन्होंने सुमिरन किया है। उनकी आखिरी श्वास, जिसकी आखिरी श्वास में सुमिरन नहीं हुआ, सुमिरन के अलावा कोई और चीज आ गई, वही फंस गए हैं। अंतिम श्वास में सुमिरन जरूरी है। इसीलिए साहिब ने कहा सांस सांस में सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए। तो जो तत्ववेता है, जो अर्थात परमात्मा को जान लेता है, वो भी फंस जाते हैं, इसलिए सुमिरन जरूरी है। ये लोग जो कहते हैं नहीं जी परमात्मा को जान लिया तो सुमिरन जरूरी नहीं, बिल्कुल गलत। वे इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव किया ही नहीं, उनको पता ही नहीं है जब जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या मिलता है और क्या क्या होता है। वे सिर्फ किताबी बातें देखते हैं कि किताबों में ऐसे लिखा है। किताबों में तो सिर्फ समझाने के लिए, एक दृष्टांत देकर समझाया जाता है, लेकिन वास्तविक चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए उदाहरण दे देकर समझाया जाता है। जैसे बताया जाता है कि वहां पर तो इस तरीके के फूल हैं, इस तरीके के बाग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे हंस हैं, ऐसे घर हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है वहां। यह सब तो दृष्टांत दिया गया है समझाने के लिए, लेकिन लोग शब्द को ही सत्य मान लेते हैं कि हाँ जी ये जो शब्द लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हैं, यही सत्य है। ये सिर्फ अक्षर ज्ञान है और कुछ नहीं। आपको सुमिरन करना ही पड़ेगा। अगर कोई ये सोचता है मैं तत्वज्ञानी हो गया, मैं उस परमात्मा को जान गया हूं, उस परमात्मा को देख लिया है, तो देखने से क्या होता है भाई? कबीर साहिब ने नानक जी को भी सचखंड लेकर गए थे, सतलोक दिखाया उनको, और फिर वापस लेकर आए, तो क्या नानक जी ने सुमिरन बंद कर दिया? स्वयं गरीबदास महाराज को लेकर गए थे और फिर वापस आ गए, क्या बंद कर दिया? बताइए किसको नहीं दिखाया? दादू साहेब ने भी सतलोक जाकर देखा, और दादू साहेब ने जब सतलोक का देखा, बोले दादू ध्यान उलंघिया 3 दिवस 3 रात, 3 दिन 3 रात तक दादू साहेब जो है सतलोक में रहे हैं। वहां पर परमात्मा का जो है उन्होंने दर्शन किया, और उसके बाद फिर वापस इसी धरती पर। तो क्या उन्होंने आने के बाद सुमिरन नहीं किया? किया सुमिरन। क्यों किया भाई? एक बार देख लिया तो फिर दोबारा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ये देह जो है, ये देह विकारी है, ये देह नश्वर है, इसमें रोग लगते हैं, व्याधि लगती है, इसमें माया व्याप्त होती है, इसके ऊपर काल का पहरा है। तो जब तक व्यक्ति सुमिरन करता रहेगा तब तक काल और माया से मुक्त है। जैसे ही वो सुमिरन छोड़ देगा तो काल और माया उस पर हावी हो जाएंगे, क्योंकि वो इस देह के अंदर है। देह छोड़ने के बाद कुछ नहीं है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक शरीर में हो तब तक आप चाहे पूर्ण ब्रह्म ही क्यों ना हो। स्वयं कबीर साहिब जो स्वयं सतगुरु थे, उन्होंने भी सुमिरन किया। लेकिन इस भेद को, इस ज्ञान को लोग समझते नहीं, क्योंकि समझेंगे जब जब अनुभव किया होगा।
जिसने अनुभव नहीं किया वो इधर ऊआ बाई फेंकता रहता है और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए कि भाई आपने तो तत्वज्ञानी हो गए, आप तो सुमिरन मत करो। ठीक है जी। तो ऐसी बात किसी की नहीं मानना। सुमिरन अंतिम श्वास तक करना है, जब तक शरीर ना छूट जाए तब तक सुमिरन करना है। तो यहां क्या बताया कि नारद मुनि जो थे तत्ववेता था, तीनों लोकों में तत्ववेता ज्ञानी थे, उसके बाद भी नर से नारी बन गए। कैसे बन गए नर से नारी? कि नारी में उनकी आसक्ति हो गई। कितना बड़ा धोखा हुआ देखो, यो होना बड़ धोख, कि कितना बड़ा मतलब धोखा हो गया कि स्वयं पुरुष होते हुए भी नारी में आसक्त हो गए। ये किस नारी की बात की जा रही है? ये बात की जा रही है विश्व मोहिनी का जो रूप विष्णु जी ने धारण किया था उसका। ठीक है जी। क्योंकि उनका मान डिंब ये नहीं छूटा उनका। जब तक इससे मुक्त नहीं हो गए तब तक क्या कहा कि तत्ववेता मतिहीन, तब तक जो तत्ववेता है वो बुद्धिहीन ही है। चाहे वो परमात्मा को जान ले या नहीं जाने, वो बुद्धिहीन कहलाएगा। ठीक है जी। नर से नारी कीन, स्वयं का पुरुष रूप को जानते हुए भी, देखते हुए भी नारी में आसक्त हो गए, मन को नारी में कर लिया। ठीक। पुत्र 72 बांक छल, माया रूपी 72 पुत्र पैदा हो गए। ठीक है जी, छल रूप से। यह सब कहानी है, किसी दिन विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है जी। फिर क्या कहा? भृगु ऋषि के बारे में बताया कि भृगु ऋषि ने क्या किया। बोले उन्होंने भी विचार नहीं किया। भृगु ऋषि ने तपस्या करी और क्या कहा कि मैंने अहंकार को जीत लिया। भृगु ऋषि ने भी परमात्मा का दर्शन किया। ठीक है जी, परमात्मा का दर्शन किया और उसके बाद क्या कहा? स्वयं को दास भाव लेकर आ गए अपने अंदर और कहा कि अब मैं हूं ही नहीं, जो है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा है केवल। ये सब उनकी बात बताई जा रही है जिनके गुरु नहीं है। जैसे पाराशर ऋषि, जैसे पीछे बताया था जो क्या कहते हैं सुखदेव जी, इसी प्रकार ये भृगु ऋषि थे। बोले गुरु के बिना इन्होंने तपस्या करी, सब कुछ किया और बोले जी मैंने अहंकार को जीत लिया। बोले बड़ी अच्छी बात है। विष्णु जी के पास पहुंचे, उससे पहले शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी बोले अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप जैसे महान ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि हे प्रजापिता, इस दास ने अहंकार को जीत लिया। बोले वाह, आप जैसे ज्ञानी मुनि ही ये जो उपलब्धि है प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में क्या कहा कि त्रिभुवन नाथ विशंभरम लात घात करतार, कि इसके बाद पहुंचे त्रिभुवन पति विशंभर अर्थात विष्णु जी के पास और कहा कि हे विष्णु सुनो, मैंने अहंकार को जीत लिया। लेकिन विष्णु जी आराम से लेटे रहे। लक्ष्मी जी जो है उनके चरण दबाती रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इनको लगा अरे मैं इनके पास आया, सभी ने मेरी वंदना करी लेकिन इन्होंने तो नहीं करी। उन्होंने फिर कहा कि हे विष्णु, मैंने अहंकार को जीत लिया। विष्णु जी फिर कुछ नहीं बोले। जब इस प्रकार कई बार हो गई तो भृगु जी को गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो उन्होंने लात मारी विष्णु जी के। साहिब कहते हैं कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। कि जो बड़े होते हैं उनको छोटों के उत्पात को माफ कर देना चाहिए, उनकी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे भृगु जी ने लात मारी तो उसमें क्या विष्णु का कुछ घटा? कुछ नहीं घटा। यहां तो विष्णु जी केवल परीक्षा ले रहे थे उनकी, लेकिन उनके अंदर क्रोध जागृत हो गया भृगु जी के अंदर और उन्होंने लात मारी करतार को, अर्थात विष्णु जी को लात मारी। अब लात क्यों मारी? क्रोध आया इसलिए। और क्रोध कब आता है? जब अहंकार की तुष्टि नहीं होती तब क्रोध आता है। तो विष्णु जी ने कहा कि आपने भगवान मुझे लात मारी, लेकिन आप बताइए लात क्यों मारी? क्रोध में आकर। क्या बिना अहंकार के क्रोध उत्पन्न हो सकता है? जब मैं ही नहीं हूं
तो फिर मेरा भी कुछ नहीं है, मेरा मान क्या और अपमान क्या? तो बताइए कि किस प्रकार से आपने मुझे लात मारी, आपने कैसे जीत लिया क्रोध को? आप सभी जगह ढंढोरा पीट रहे हैं, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने अहंकार को जीत लिया। कहां अहंकार को जीता? तो भृगु जी अपना मुंह नीचा करके वापस आ गए। तो साहिब यही कहते हैं कि बिना विचार के, विचार नहीं करोगे तो तुम्हारा जप तप संयम नाम सुमरन सब थोथा है। बिन विचार तन क्या धरे, कुटलाई पशु प्राण, नाही सुरत शरीर की ताघट कैसा ज्ञान। कि ना बिना विचारे मनुष्य तन तुमने धारण कर लिया तो कौन सी बड़ी चीज हो गई, ये तो परमात्मा ने दिया। लेकिन तुम वास्तव में तो अभी तो कुटिल बुद्धि और पशु रूपी प्राणी ही हो, पशु के ही तो समान हो। जो पशु करता है वही तुम कर रहे हो। वो उठता है, अपने भोजन की तलाश में जाता है, खाता पीता सो जाता है और अगले दिन फिर सुबह यही करता है। आप भी वही कर रहे हो। तो फिर एक पशु से अधिक क्या हो तुम? बल्कि एक कुटिल बुद्धि और है तुम्हारे अंदर। पशु के अंदर इतनी ईर्ष्या द्वेष बैर भाव ये नहीं होता, उसके अंदर वफादारी होती है। कुत्ता वफादारी करता है, गधा सबका बोझा ढोता है, बैल जो है हल चलाता है। ये मनुष्य क्या करता है? ये मनुष्य की बुद्धि इतनी कुटिल है कि ये सभी जीवों को कष्ट देता है। बिना विचार के, विचार नहीं करता, इसे अपनी शरीर की सुध नहीं है, ना ही सुरत शरीर की। इसे जो ज्ञान है अपने शरीर का भी नहीं है, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है। ये सुबह आराम से आलस में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं, इसे जितना चाहो उतना आलसी रहता है। तो कहते हैं कि बताइए फिर ऐसे घट में ज्ञान कहां से होगा? जो आलसी है, जिसे अपनी शरीर की सुध नहीं है, वो परमात्मा की सुध कैसे रखेगा जिसे आत्मा की ही सुध नहीं है? फिर कौन सा ज्ञान है? सिर्फ पोथियों का, कागजों का? बोले ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। साहिब कहते हैं, ग्रीव गोपी लूटी है किसन की, अर्जुन सरीखे संग, लख संधानी बान कर जीते बड़ बड़ जंग। ग्रीव काव्यो गोपी लूटिया, अर्जुन चले न बाण, होनी होए सो होत है, समझ बूझियो ज्ञान। कहते हैं कि भाई जो गोपियां थी श्री कृष्ण की, अर्जुन को दी थी कि भाई यादव वंश नष्ट हो रहा है, अर्जुन इन्हें किसी जो सुरक्षित स्थान है वहां ले जाओ। ले जा रहे थे। जो लाखों बाणों का संधान कर लेता था, ऐसा अर्जुन जिसने बड़े बड़े जंग महाभारत के जीते, विराट युद्ध जिसने जीता अकेले। कुछ भील जो थे, कुछ काव्यों, कुछ भील आए और उन गोपियों को लूट कर ले गए और अर्जुन के बाण नहीं चल पाए। कहां गई वो ताकत? अर्जुन ने विचार ही नहीं किया कभी कि ये शक्ति किसकी है जिसके माध्यम से वो जीत रहा है। बोले होनी होए सो होत है, समझ बूझ यो ज्ञान। कि ये तेरे करने से नहीं हो रहा था सब कुछ। ये जो युद्ध जीता अर्जुन ने, वो अर्जुन नहीं जीत रहा था, वो होनी जितवा रही थी। सारा काम होनी के आधार पर होता है, होनहार बिरवान है। ठीक है जी, कि सबसे बड़ा कौन है बलवान? होनी। होनी से बड़ा कुछ नहीं है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काव्यो लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था और वही बाण थे, लेकिन फिर भी लूट ले गए, नहीं बचा पाए अर्जुन। तो फिर बताइए कि इसमें अर्जुन महान था, उसकी धनुर्विद्या महान थी, या समय बलवान था? तो भगत जियों, ये सब कुछ समय का है। तो जब तक इसका विचार नहीं करोगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तब तक उत्तर नहीं मिलता। जब तक ये सोचोगे मैं धनुर्धर, मेरे से बाण, मेरे बाणों से युद्ध जीता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ भी नहीं किया। करने वाला समय होता है। इस विचार को जानो। हमेशा जब भी कोई काम करते हो तो ज्ञान का विचार करो। हमेशा सब कुछ उस परमात्मा का ध्यान करके करो। आगे उस परमात्मा को पहचानने का है अथ पीऊ पिछान।
तो पीव को कैसे पिछाना जाता है, उस परमात्मा को कैसे पहचाना जाता है, वो सारी चीजें हम अगले सत्संग में जानेंगे। तब तक परमात्मा का सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहेब।